हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1200 के सभी गुणनखंडों का योग। इसमें देखिए सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है। या तो क्वेश्चन आप लोगों से इस टाइप से पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए 3600 के सभी सम गुणनखंडों का योग, या इस टाइप से पूछेगा 5400 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। जैसे कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 20। ठीक है, अब पूछा गया है 20 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, यानी 2 घाते 2 5 पावर 1। ठीक है, 20 के सभी गुणनखंडों का योग, यानी इसका मतलब है क्या, 20 कौन कौन सी संख्या से कट जाएगी उनका योग। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे 2 1 3 7 12 22, 22 प्लस 20 42। ठीक है, लेकिन जब बड़ी संख्या मिल जाएगी आप लोगों के सामने, जैसे 5400 3600, तब आप लोगों को इस टाइप से हल करने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं तरीका बता रहा हूँ। तो 20 का फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 2 घाते 2 5 घाते 1, यही आएगा। तो 20 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है। तो देखिए 2 घाते 2 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 घाते 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 घाते 1 2 घाते 2। ठीक है, 2 घाते 2 है तो इसे 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2। ठीक है, यहां तक समाप्त करेंगे। इसी प्रकार इसे भी 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पे 1 प्लस 5, ये आ जाएगा 4 2 6 1 7, और यहाँ पे 6। तो देखिए यहाँ पे भी इस प्रकार से भी आपका 42 आ रहा है। ठीक है, यानी 20 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है 42। जैसे एक और संख्या देखिए 72। 72 का फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 या 72। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 2 घाते 3 3 घाते 2। सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है। तो 2 घाते 3 है, 2 घाते 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3, और यहाँ पे 3 घाते 2 है तो 3 घाते 0 3 घाते 1 3 घाते 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, ये आ जाएगा 2 1 3 4 7 15 आएगा यहाँ पे देखिए 9 3 12 1 13, 15 गुणे 13 गुणा कर देंगे, 15 तिया 45, 15 एकम 15 4 19, 195। 72 के सभी गुणनखंडों का योग 195। तो ये तो हो गया आपका सभी गुणनखंडों का योग, ये तो क्लियर है, ये तो आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर पूछा गया है 20 के सभी सम गुणनखंडों का योग, ठीक है, 20 के सभी सम गुणनखंडों का योग आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो 20 का फैक्टर आप लोगों ने किया था, क्या आया था 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 1। 20 का फैक्टर करने पे क्या आया है 2 घाते 2 5 घाते 1। तो यहाँ पे अब पूछा गया है सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जहां पे आप लोग 0 से स्टार्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 के लिए 2 घाते 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2। ठीक है, अब ये बस सम वाले कंडीशन में करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जो है सम है तो इसलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे 5 के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 5 6, और यहाँ पे भी 6, यानी क्या आ जाएगा 36। तो 20 के सम गुणनखंडों का योग 36। क्या करना है, 20 का फैक्टर 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 1। सम गुणनखंडों का यह पूछा गया है, तो इसमें देखिए 2 जो है सम है तो इसे 2 घाते 1 से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 भी सम है तो इसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 घाते 0 5 घाते 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 36। जैसे 72 वाले केस में देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 72 के सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2 है, तो 2 घाते 3, तो 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3, ये तो हो गया सम, क्योंकि 2 जो है सम है,
लेकिन 3 विषम है तो इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 घाते 0, 3 घाते 1, 3 घाते 2, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आएगा, 4, 8 और यहाँ पे 1 + 3 + 9। तो आप लोगों ने दो चीज निकालना सीख लिया है, सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, और सम गुणनखंडों का योग। दो चीजें आप लोगों ने सीख लिया है। अब सीखेंगे किसी संख्या के विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। देखिए ये भी आसान है। जैसे छोटा एग्जाम्पल 20 का एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूँ। 20 का फैक्टर करने पे क्या आया था, 2 घाते 2 गुणी 5 घाते, ठीक है। अब इसमें विषम गुणनखंडों का योग पूछा गया है, तो विषम इसमें कौन सा है, 5, 5 विषम है, तो 5 घाते 1 है, तो 5 घाते 0 + 5 घाते 1, यानी क्या आएगा आपका 6, ठीक है। जैसे 20 जो है किस किस संख्या से करती है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, देख रहे हैं। तो यहाँ पे विषम विषम 1 और 5 है, इसका योग कितना आएगा 6, तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है और ऐसे भी 6 आएगा। जैसे 72, 72 का आपने किया था गुणनखंड, 2 घाते 3, 3 घाते 2 आया था। तो इसमें अगर विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो विषम इसमें 3 है, तो 3 घाते 0, 3 घाते 1 + 3 घाते 2, ठीक है। ये आ जाएगा 1 + 3 + 9, 1 + 3 + 9, यानी ये क्या आ जाएगा आपका 13। 72 के विषम गुणनखंडों का योग 13, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग या सभी गुणनखंडों का योग निकालते हैं, आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 1200 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है। यहाँ पे सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है, तो सबसे पहले 1200 का फैक्टर करेंगे। इसे लिख सकते हैं 12 × 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 × 4, यहाँ पे 10 × 10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 × 2, यहाँ पे 2 × 5, 2 × 5। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 घाते 4 लिख देंगे, 3 एक बार है और 5 दो बार है, तो 2 घाते 4, 3 घाते 1 × 5 घाते 2। पूछा गया है सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 घाते 4 है, अब सभी गुणनखंडों का योग है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 घाते 0 + 2 घाते 1 + 2 घाते 2 + 2 घाते 3 + 2 घाते 4, ये तो हो गया। अब 3 के लिए 3 घाते 0 + 3 घाते 1, और देखिए 5 के लिए 5 घाते 0, 5 घाते 1, 5 घाते 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16, यहाँ पे 1 + 3 और यहाँ पे 1 + 5 + 25, ठीक है। 2 1 3 4 7, 8 7 15, 15 16 31 × 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 31 आएगा, ठीक है। तो 31 31 31 का स्क्वायर 961 × 4, 961 × 4, ये आ जाएगा आपका 3844, ठीक है। यानी 1200 के सभी गुणनखंडों का योग आप लोगों ने निकाल लिया 3844। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए 3600 के सभी सम गुणनखंडों का योग। अब इसमें सम गुणनखंडों का योग पूछा गया है। 3600 यानी 36 × 100, ठीक है, 4 9 36 होता है, ठीक है। आप लोग फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, ये हो गया आपका फैक्टर। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 घाते 4, 3 घाते 2, 5 का स्क्वायर। अब इसमें पूछा गया है 3600 के सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो सम गुणनखंडों का योग, तो यहाँ पे देखिए 2 के लिए अब स्टार्ट करेंगे 1 से, 2 घाते 1 + 2 घाते 2 + 2 घाते 3 + 2 घाते 4, लेकिन विषम जो संख्याएं होंगी वहां पे 0 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 5 के लिए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30 × 13 × 31, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपका 12090, ठीक है। तो 3600 के सभी सम गुणनखंडों का योग आएगा आपका 12090, डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5400 के सभी विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो सबसे पहले 5400 का जो है फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे फैक्टर कर लीजिएगा। ये आएगा आपका 2 घाते 3, 3 घाते 3 × 5 घाते 1, 5 का स्क्वायर आएगा,
2 घाते 3 गुणे 3 घाते 3 गुणे 5 का स्क्वायर, यही फैक्टर आएगा। आप लोग फैक्टर करके जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है 5400 के विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। 5400 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम देखिए 3 और 5 है, तो यहाँ पे 3 और 5 को लेंगे, ठीक है। विषम के लिए आप लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 घाते 3 है तो 3 घाते 3 तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 घाते 2 है तो 5 गुणे 5 घाते 0 1 और यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा आपका 40 गुणे 31, ठीक है। गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1240। 5400 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या आएगा आपका 1240, पहला ऑप्शन सही है। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप लोग जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।